everybody, this is me तेजस्वी and welcome back to my show that is called The तेजस्वी Show। और मैं हूँ आज एक स्पेशल गेस्ट के साथ that is called आरजे राहुल माकीन, who is considered to be a love coach। So कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच तेजस्वी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर। सो आज जैसे कि अभी हमें पता है कि आप आरजे की आपकी कितनी सालों की जर्नी रही है, सो कैसे रही है आपकी ये जर्नी? इट फील्स वेरी नाइस व्हेन आई लुक बैक। जब मैंने ये स्टार्ट किया था, दिस जर्नी स्टार्टेड वे बैक इवन व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, वेरी लेस पीपल नो, दैट वाज लाइक समवेयर अराउंड 2001 to 2002 I guess, the first time when I touched the mic, when I actually had a feel of what radio looks like from inside. So मैं पहले जिंदगी में पहली बार जो मैंने AIR के लिए शो किया था, that was in 2002. So मुझे आज भी याद है कि मुझे 200 रुपए का एक चेक मिला था उस टाइम पर, और उस चेक को मैंने, उस वक्त मेरे पास बैंक अकाउंट भी नहीं होता था, तो उसके लिए मेरे को एक अलग से बैंक अकाउंट खोलना पड़ा था, क्योंकि वो चेक तो ऐसे होना नहीं था कैश। तो 1000 रुपए का, वो घर वालों से 1000 रुपए लेके एक बैंक अकाउंट खोला, वो 200 रुपए का चेक कैश करवाने के लिए। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने एक शो स्टार्ट किया था, उसका नाम था म्यूजिक ऑफ माय चॉइस। वेस्टर्न म्यूजिक का एक प्रोग्राम था, वो तब जम्मू में आता था, और 1 घंटे का वो शो था, हफ्ते में एक बार आता था, और हर प्रोग्राम के 200 रुपए मिलते थे। एंड दैट कंटिन्यूड टिल माय ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद छूट गया था रेडियो। तो असली तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं रेडियो में जाऊंगा, बट असल रेडियो जो शुरू हुआ, दैट हैपेंड आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन। और मतलब मुझे दूर दूर तक कुछ ऐसे था ही नहीं कि मैं रेडियो में जाऊंगा। वो तो इतना सा हल्का सा एक्सपीरियंस था। 2006 व्हेन माय ग्रेजुएशन, माय पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर वाज गोइंग, तो उस वक्त इट जस्ट हैपेंड, और मेरा एक ऑडिशन हुआ, आई गॉट सिलेक्टेड, एंड बस दैट्स इट। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। उस टाइम तक क्या, जब आपने रेडियो में एंटर किया, क्या आपको पता था कि इतना फेम, इतना सक्सेस, इतने सेलिब्रिटी से आप मिलने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं। आई नेवर थॉट कि रेडियो में इतना फेम होता भी है। मुझे पता भी नहीं था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। जो मैं AIR में जब मैं जाता था, तो उसमें बड़े सरकारी सा सिस्टम होता है कि एक प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, वो आपकी स्क्रिप्ट चेक करता है, उसके ऊपर साइन कर देता है, स्टैंप लगा देता है, ये अप्रूव्ड है, आप जाओ, आप माइक के सामने जाके पढ़ लो। तो ये ऐसे वो लाइव शो थे, और वो लाइव होता है एकदम एग्जैक्ट लाइव, कि वो गाना चल रहा है, गाना खत्म हुआ, वहां पे एक आंटी बैठी होती थी, वो बोलती थी चलो बोलना शुरू करो, तो फिर मैं बोलना शुरू करता था, फिर मेरी स्क्रिप्ट खत्म होती थी, फिर आंटी गाना लगा देती थी, तो ऐसा होता था। सो वो वहां पे फेमस होने का कुछ था ही नहीं। 2006 व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड माय रेडियो, FM रेडियो, वहां पे मुझे, जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तब हमें समझ आया, उन्होंने बताया कि यू गाइज व्हेन यू गो ऑन एयर यू विल बी सेलिब्रिटीज। तो तब भी मुझे यकीन नहीं था कि जम्मू में सेलिब्रिटी कोई भी नहीं होता। तो वहां से फिर आई गॉट अ हैंग ऑफ इट व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड हिटिंग द वेव्स कि नहीं ये होता है। सो व्हेन पीपल वर एक्चुअली लिसनिंग टू यू, व्हेन पीपल मेड यू अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइव्स, दैट वाज व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज कि नहीं यार, रेडियो इज समथिंग। So, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जर्नी 200 रुपीज से शुरू हुई थी, एंड नाउ यू आर अर्निंग अ लॉट, राइट? सो उस टाइम पे जब आपने शुरू किया, उस टाइम पे आपको नहीं पता था कि इतना फेम आने वाला है। सो हाउ यू कीप योरसेल्फ सो ग्राउंडेड, सो हम्बल टिल नाउ? जैसे कि हम आपसे मिलते हैं, just think this is very momentary. Nothing lasts forever. कुछ भी permanent नहीं होता। So मुझे भी किसी और ने बताया था कि you know it's very slippery proposition. Staying on top is a very slippery proposition. Like अगर आप माउंटेनियरिंग करते हैं या हाइकिंग करते हैं, तो जब आप एक पीक पे पहुंचते हैं, तो आप वहाँ ज़्यादा देर के लिए नहीं रुक सकते। तो जैसे अगर माउंट एवरेस्ट पे गए, तो आप कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रुक जाएंगे। देन आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने आना है, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। सो पीक्स पे आप ज़्यादा देर के लिए नहीं रह सकते। अगर आपको रहना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सो इट्स लाइक दैट। सो yes, I feel कि it's very momentary, and in this moment आपके पास जितना वक्त है, आप उसका बेस्ट इस्तेमाल कीजिए, और only that way you can help yourself, और कोई तरीका नहीं। So as you said कि आपको ये भी एडवाइस किसी ने किया, तो आपने कोई ऐसी एडवाइस है जो किसी की लाइफ में दी और वो एज अ मिरेकल हो गया हो?
ऐसा कुछ? मेरी एडवाइस मुझे याद नहीं रहती है मैं किसको देता हूँ, बट तो अभी तक आपने मतलब आपकी कौन सी बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस जो आपको कभी किससे मिल रही है? बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस मेरे एक दोस्त ने मुझे दी थी। वो ये दी थी कि आपका कोई भी मसला है, उसे रात को सोने से पहले आप उसे हमेशा सुलझा के सोना चाहिए। आप उसे बेड पे मत लेके जाओ, अगली अगली सुबह तक मत लेके जाओ। सो अभी जैसे कि आपको पता है वी आर इन अ एरा जहाँ पे लोगों को ओल्ड स्कूल लव चाहिए, बट वी आर इन सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, ब्रेड कमिंग, राइट? तो आपको क्या लगता है उन लड़कों को जो भी सिंगल है इतना कुछ होने के बाद भी, उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? मतलब क्यों रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे आपके अकॉर्डिंग? देखो यार, जो जो इंसान जिसने आपकी जिंदगी में आना है ना, वो कहीं ना कहीं से निकल के आपकी लाइफ में आ जाएगा। हो सकता है कि वो 10 गलत लोगों के मिलने के बाद आपको सही 11th वाला होएगा जो मिलेगा, ताकि फिर आपको उसकी वर्थ पता रहेगी कि यार ये 10 गलत बंदों के बाद एक बंदा सही मिला। या फिर हो सकता है वो 6-7 साल के इंतजार के बाद आपको मिलेगा, या हो सकता है आपको अभी आपकी लाइफ में और आपको पता ना हो। तो यू कैन नॉट से, मतलब इट्स वेरी, बट जो आपके लिए बना है वो कभी ना कभी आपको मिलेगा। जैसे दिल तो पागल है में वो जो थीम थी कि समवन समवेयर इज मेड फॉर यू, सो अगर वो बना है तो आपको मिलेगा, वो आप ही के लिए बना है ना? सो आप पेशेंस रखिए, ज्यादा जल्दी मत कीजिए। अगर वो आपके लिए बना है वो आप ही के लिए बना है ना? तो मे बी वो भी कहीं और सजा काट रहा है अभी, तो वो भी आपके पास आएगा आखिरकार। सो हमने आपको, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, जैसे कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन रखते हो, तो आपको लगता है कि अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? कॉन्फिडेंट फील करवाता है आपको? बिल्कुल। एक वक्त था जब मैं when I was in school, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा मोटा था। माय वेस्ट वाज 40, मेरा वेट 110 केजी था, तो मैं बहुत ज्यादा मोटा था। और उस वक्त मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ता था। देन क्योंकि वो उस वक्त मेरे सारे दोस्त लड़के थे, तो इतना ज्यादा किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था, सारे आपस में मजाक वजाक करते रहते थे। और मेरे घर में मेरी दादी थी, वो मेरे को खाना खिलाती रहती थी, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। पर एक दिन अचानक से ऐसे मोमेंट आया कि मेरा मेरे को ऐसा प्यार सा हो गया, मुझे लगा कि मुझे प्यार हो गया। तो और मैं ही उस लड़की को देखता था, वो मुझे वापस नहीं देखती थी। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, वो कॉलेज का टाइम था। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि वो मेरे को क्यों नहीं देखती है। वो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि अगर वो तेरे को देखेगी तो फिर उसे और कुछ नहीं दिखाई देगा, तो तेरे पीछे सब छुप जाएगा। तो फिर मुझे समझ आया कि हाँ वो क्या इशारा कर रहा है। तो इट्स बेटर टू एक्ट बिफोर इट्स टू लेट। ओके, सो उससे आपने सीखा कि नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे फिट। पर उसके बाद से आई स्टार्टेड अपना फिटनेस जर्नी, और तब से चल रहा है, तब से कंटिन्यूअस है, तब से रुका नहीं है। कौन से 3 आपको लगता है कि ग्रूमिंग हैक्स है या ग्रूमिंग वो है फेट्स है जो आपको मतलब एक पर्सन में होनी चाहिए? एक, you should always walk tall, और it's very important for you, for all the guys out there, you should always feel confident. कई बार हर दिन हर रोज आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, बट आपको कॉन्फिडेंट फील करना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट तो फिर वो कॉन्फिडेंस बाहर ही नहीं आएगा। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है, बाहर दिखेंगे ही नहीं। एंड yes, it's always important to stay groomed. अगर आप स्टबल रखते हैं तो स्टबल रखें, बट अगर आप क्लीन शेव रखते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए अगर 2 या 3 दिन के बाद आप शेव कर रहे हैं तो उतनी इंटरवल में करना है। एंड मतलब अगर आपका जैसा भी हेयर स्टाइल है, तो यू ऑलवेज शुड स्टे वेल ग्रूम्ड। इट्स अ मार्क ऑफ अ मैन। yes, and very important, you should smell nice. It's I think for a man it's very important. I personally feel very attracted to people who are very nicely smelled. So yeah. Okay. So अभी तक आपने कितने लोगों का इंटरव्यू कर चुके थे, सेलिब से मिल चुके हो? I don't remember, but every time I interview somebody I always learn something out of them. हर इंसान से जिससे भी मुलाकात होती है, जिससे भी मिलते हैं, या जो भी सक्सेसफुल इंसान है, उससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है हर बार। तो या इट्स एवरी टाइम इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। सो व्हाट इज द बेस्टेस्ट पर्सन यू मेट टिल डेट? एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट इफ आई से सेलिब्रिटीज, उनमें शायद इट वुड बी शाहरुख खान, बिकॉज आई मेट हिम थ्राइस। और वन थिंग व्हिच आई रियली आई एम अ फैन ऑफ हिज एनर्जीज,
the energies that he comes with when he enters in a room, amazing. और he makes you feel like आप उसके दोस्त हैं, आप उसके मतलब वो इतने गर्मजोशी से मिलते हैं आपसे, इतने वार्मथ से मिलते हैं, वो आपको वैसे कभी भी आउटसाइडर फील ही नहीं करवाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप उनकी फैमिली का हिस्सा है. एंड he remembers your name. This is something which I felt, man, ये इस बंदे को जो हजारों लोगों से रोज मिलता है, he still remembers my name. तो yeah, that was big. तो मैं आपने बोला कि मुझे इतना फेम का नहीं पता था, बट व्हेन यू स्टार्ट रिसीविंग दैट फेम, दैट सक्सेस, सो व्हाट इज दैट वन थिंग कि हाँ आपकी ड्रीम कुछ चीजें होती है ना कि मुझे ये लेनी है, सो आपके माइंड में वो पहली चीज क्या थी कि मुझे वो लेना है? That's a very stupid incident. जब मेरा जॉब लगा था तो आपके साथ ना आपको साथ में एक क्रेडिट कार्ड मिलता है. वो मेरी जिंदगी का पहला क्रेडिट कार्ड था और आखिरी था. तो मुझे पता नहीं था क्रेडिट कार्ड इतना मतलब इस्तेमाल कैसे करना होता है. सो मेरे पास जिंदगी में कभी कोई लेदर जैकेट नहीं थी. तो आई थॉट मैंने उस वक्त, मुझे याद है, आई बॉट अ वुडलैंड का लेदर जैकेट. उस वक्त उसकी कॉस्ट थी आई थिंक 6,000 रुपीज. तो मैंने क्रेडिट कार्ड से ले लिया. और आई वॉज अ सैलरीड पर्सन, मुझे पता भी नहीं था कि ये कब देना होता है, पे बैक कैसे करना होता है. एंड 3-4 महीने के बाद उनका बिल आया, वो 1 लाख कुछ हजार रुपये बढ़ के आ गया था. एंड आई वाज लाइक, ये तो 6,000 रुपये की जैकेट थी. एंड देन दे स्टार्टेड कॉलिंग एट माई होम. फिर मैं ऑर्डर किया कि ये मेरे घर आ जाएंगे लेने के लिए. तो मैंने कहा अपना जैकेट वापस ले लो, मेरे को नहीं चाहिए. तो बट बड़ी मुश्किल से देन वो 6,000 रुपए की जैकेट मुझे, मतलब आई हैड टू क्लोज दैट. और वो 6,000 की जैकेट मुझे 25,000 की पड़ी थी. मैंने कहीं से जुगाड़ करके पैसे वो 25,000 की जैकेट लेके, और मैंने उसे क्रेडिट कार्ड जिस दिन हुआ उस दिन तोड़ के फेंक दिया. मैंने जिंदगी में ये लेसन की मैं जिंदगी कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर. क्या आप अभी तक क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल. सो यू लर्न फ्रॉम द लेसन. ओके, सो जो बच्चे अभी कॉलेज में है उनको आप क्या एक एडवाइस है जो आप अपनी यंगर सेल्फ को देना चाहते थे बट उस टाइम आप नहीं दे पाए, बिकॉज नॉट एवरीवन इज दैट मैच्योर एट दैट पॉइंट, राइट? सेम थिंग, बी डिसिप्लिन. आप उम्र के जिस भी पड़ाव पे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपका पैशन है, उसकी तरफ हर रोज एक एक कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है. सो एज देयर इज अ थ्योरी व्हिच सेज कि आपको 10,000 आवर्स किसी भी चीज में प्रोफिशिएंट होना है तो 10,000 आवर्स आपको लगते हैं. तो उन 10,000 घंटों में रोज का 1 घंटा या रोज के 2 घंटे या रोज के 3 घंटे आप उस हिसाब से डिवाइड कीजिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड. एज आई ओके, सो मैं जब भी अपना पॉडकास्ट करती हूँ उसमें एक रैपिड फायर करते हैं वेयर आई गिव यू फ्यू वर्ड्स एंड यू नीड टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. माउंटेन. कश्मीर. आरजे. राहुल माकिन. फूड. राजमा चावल. तेजस्वी. You can't stop. You can't take break. Nice person. ये गलत था, मैं कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी. All right. Bright. Okay, so this is our time with you and thank you so much for being here. Thank you very much. It was lovely meeting you. God bless you.